जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। उगते हुए सूरज के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रकृति के साथ आदमी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुबह व्यायाम प्राणायाम के साथ उगते सूरज का दर्शन देखिए। सूरज भगवान कितने आसान, कितने धीरे धीरे एकदम लाल एक बिंदी के जैसे दिख रहे हैं, हालांकि दूर है। हमें भी नई चेतना स्फूर्ति एक हल्की सी रोशनी जैसी मिलती है। हमें भी सूर्य भगवान के जीवन से सीखना चाहिए। आज हम कुछ नहीं है, धीरे धीरे उनके जैसा तेज, उनके जैसी शक्ति हमें भी आए। हमें सूर्य भगवान हमारे लिए साक्षात देव हैं। सूर्य भगवान को जागृत देव कहा गया है और हम उनका दर्शन कर पाते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना सबसे बड़ी उपासना है। सब देव हैं किंतु साक्षात देव, जीवंत देव सूर्य को कहा गया है। सूर्य भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार करवाते हैं। अपनी रोशनी से हमारा पानी शुद्ध होता है। उनकी किरणें पड़ने पर ही कितने जीव जंतु जन्मते हैं, कितने मरते हैं। हम लोग के लिए सही वातावरण का व्यवस्था होती है। यह देखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक, स्नान, पूजा, ध्यान, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद मंदिर के दर्शन और साथ में सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद दिन कितना आनंद पूर्वक बीतेगा। मन में कितनी नई स्फूर्ति, नई चेतना, नया जीवन स्टार्ट होता है। हम कल हताश और निराश हो गए थे, कल रात हुई, आज फिर सूर्य हमें नए सिरे से जीवन शुरू करने की प्रेरणा देते हैं। सूर्य भगवान को रोज तांबे के कलश में या एक अर्घा आता है, उसमें चावल, थोड़ी रोली, थोड़ी चीनी और एक लाल फूल दे के उन्हें जल अर्पित करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु, जैसे आप सूर्योदय, दोपहर, मध्याह्न, संध्या और रात होती है, आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन आप कभी थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, आप रहते हैं। वैसे ही हम मनुष्य लोग भी सूर्य के समान, हमारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है वो रहता ही है, किंतु हम लोग कम बुद्धि की वजह से, ना समझे की वजह से हम लोग डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाते हैं। हमें सूर्य से शक्ति लेनी चाहिए, सूर्य भगवान से सीख लेनी चाहिए और अपना जीवन कभी भी कुछ भी असुविधा, परेशानी, डिप्रेशन आए तो हमें सूर्य भगवान के जैसे ही समझ बैठानी चाहिए कि आज रात हुई है, कल सूर्योदय भी होगा। और शुरुआत देखिए, जब सुबह सूर्योदय हुआ कितना घना अंधेरा था, खाली एक लाली आई थी। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी आशा की किरण आए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा तेज बढ़ेगा। हमारा काम, बिजनेस या शारीरिक शक्ति जो छीन हो गई बीमारी से, वो सब धीरे धीरे करके होगी। इसीलिए सूर्य की उपासना सबसे बड़ी उपासना है। सूर्य देव साक्षात देव हैं। इसीलिए हमारे ऋषि, संतों, महंतों सब ने सूर्य की उपासना का विधान दिया है। सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को देखने से टकटकी लगा के, ये लाल सूर्य और ये रोशनी देखने से आँख अच्छी होती है, चेहरे पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उनके जैसी हमें
पॉजिटिविटी बढ़ती है। हम कभी भी हताश, निराश और परेशान नहीं होते हैं। हम में सूर्य के समान शक्ति आती है और हम में भी वही प्रभाव आने लगता है। सामने वाला समय आने पर धीरे धीरे हम लोग को ये प्रैक्टिस करने पर आने वाले समय में हमारे आसपास के लोग भी स्वीकार करने लग जाते हैं कि हाँ, आप में सद्गुण है। अब सूर्य भगवान पूरे आ गए हैं, अभी उनका तेज आया नहीं है। अभी टकटके लगा के देखे, तराटक प्राणायाम कीजिए और ये सुहानी सुबह, यह मौसम, विशु पक्षी का कलबल, पक्षियों को दाना देना, ये सब करने से हमें अंतरात्मा को बहुत शांति मिलती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये हमारी खुराक है। ये सब लेने से हम दिन भर की भाग दौड़, डिप्रेशन, सब के लिए एक नई ऊर्जा संचित करते हैं, जिससे हमें सारा दिन जो भी परेशानी, मुश्किल आए, उससे हम सामना करने की शक्ति अभी सुबह में एकत्रित हो जाती है। मतलब अपने शरीर, बॉडी चार्ज हो जाती है। इसीलिए हमें रोज सुबह सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन करना चाहिए और इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए क्या सुंदर दृश्य है, प्रभु कितने अच्छे मनमोहक। अभी वहाँ कुछ भी नहीं था, अभी देखिए थोड़ी देर में ये और ऊपर जाएंगे और ये पूरे जग को प्रकाशित करेंगे। हम सब में वही सूर्य की शक्ति समाहित है। हमें भी यही सीख लेनी है। हमें भी जीरो से ऊंचे उठना है। सुबह नई चेतना के साथ देखिए पक्षी अपनी अपनी उड़ान भर रहे हैं, दाना चुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान सबकी व्यवस्था करके रखे हैं। सुबह उठते ही सब अपने गंतव्य की ओर दौड़ लगा रहे हैं। हमें भी अपना गंतव्य के लिए जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे।